नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, साकम्बाडी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी और कुछ बताना चाहूंगी। ये है मरीन ड्राइव, भारत का सबसे एक्सपेंसिव एरिया। मतलब जहाँ पे बॉलीवुड के लोग अपना फ्लैट खरीदने के लिए, मैं जमीन भूल जाइए, कोठी भूल जाइए, उसके आसपास फ्लैट खरीदने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं। खैर, वो अब स्कैनर में आ गया। जिमखाना क्लब के बाद में जो जिमखाना क्लब का भी मैटर चल रहा है, आपने इनके नाम देखे, कैसे कैसे नाम रखे हैं इन्होंने। 10 ऐसे जिम क्लब हैं वहां पर, सबके एंड में जिमखाना क्लब लिखा हुआ है। इस्लाम जिमखाना, पारसी जिमखाना, हिंदू जिमखाना, जैन जिमखाना, पुलिस जिमखाना भी है, और तो और कैथोलिक जिमखाना भी है। वाह वाह, क्या लूट मचा रखे हैं इन लोगों ने भारत में। मतलब क्या कहें, ये 10 स्वैंकी क्लब्स, इनको क्लब्स कहते हैं बेसिकली, जिमखाना इन्होंने गलत नाम यूज किया हुआ है। स्वैंकी क्लब्स, जिसपे अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट की निगाह पड़ चुकी है और इनका अब बहुत जल्दी काम धाम होने वाला है। इनको जमीनें मिली कैसे, इतनी महंगी महंगी जमीन, जो एक, मैं बोलूंगी, रईस लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। संदीप जी, आप भी जानते हैं, बहुत बार मुंबई गए हुए हैं। आई मीन, ये सब एरियाज आर लाइक प्राइम ऑफ द प्राइम एरियाज। वहां पे ये लोगों ने ऐसे ऐसे जिमखाना क्लब खोले हुए हैं। खैर, जिमखाना क्लब के साथ साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आई हैं, आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि हम बात करने वाले हैं अजय देवगन के बारे में। अजय देवगन, जर्नलिस्ट, नॉट द अदर वन, जहाँ पे डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड कहने पे वो मजबूर हो गए हैं, और कुछ और भी डिटेल्स। थोड़ा आखिरी तक रोकेगा जी। संदीप भाई, अवे वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्ते गायत्री जी, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। एक हम लोग ना अक्सर अपनी बातचीत में स्लैंग यूज करते हैं कि अंग्रेज चले गए और अपने औलादे छोड़ गए। तो ये अंग्रेज चले गए थे और ये जो जितने क्लब्स का कल्चर था ये वो छोड़ के चले गए थे, और ये उन्हीं के जितने कृपा पात्र लोग थे जिनके माध्यम से अंग्रेज भारत को लूट रहे थे, उन्हीं की ये संततियां हैं नेक्स्ट जनरेशन से। ठीक है। दिल्ली जिमखाना क्लब हो या दिल्ली रेस कोर्स क्लब हो, उसको भी नोटिस किया है, रेस कोर्स क्लब को भी, जहाँ पर घोड़े दौड़ाए जाते हैं, या पहले पोलो खेला जाता था, अब तो नहीं, पर जो हॉर्सेस से संबंधित जितनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं वो भी अच्छा खासा है। 40 एकड़ में दिल्ली जिमखाना, अगर 27 एकड़ में, तो वो 40 एकड़ में। एक्चुअली इशू ये है कि गवर्नमेंट की कॉस्ट पर आप लोग विशुद्ध करप्शन कर रहे हो। इट इज नॉट 40, इट इज 84 एकर्स, नव अच्छा, भारत टाइम्स आर्टिकल के हिसाब से। तो 27 एकड़ के लिए तो लग ही रहे थे अभी तक हम जिमखाना क्लब के लिए। ये उससे 4 गुना ज्यादा है जी, ऑलमोस्ट। जी। तो ऐसे तो दिल्ली में बहुत सारी क्या कहते हैं, लैंड्स हैं जिसका मतलब क्या ही यूज हो रहा है भगवान मालिक है, लेकिन यहाँ इन सब का जो मिसयूज हो रहा था, और ये फुल फ्लेज करप्शन चल रहे हैं। करप्शन एज इन कि आप सरकार को रेंट देते हो मिनिमल, वो रिवाइज नहीं हुआ है। लेकिन जो आपने कहा स्वैंकी क्लब्स, यहाँ पर शादियां होती हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजों पे, मतलब अब ऑफ कोर्स इतनी जब बड़ी जगह है, इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, कम्युनिटी स्पेसेस होते हैं, कम्युनिटी स्पेसेस होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, हर लेवल के लोगों के लिए होने चाहिए, हर समाज के लोगों के लिए होने चाहिए। पर कि जिस जमीन पर आप वह इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप वहां से करोड़ों सैकड़ों करोड़ों की आमदनी अर्न कर रहे हो और सरकार को 2,000 4,000 5,000 दे रहे हो, और उसमें क्या उस पर कब्जा जो है उसके चुनाव के लिए विशुद्ध फाइट होती है, मतलब वो आप समझ लीजिए कि उसका चुनाव किसी सांसदीय विधायकी के चुनाव से ज्यादा खतरनाक चुनाव है। जिम खाना क्लब्स के चेयरमैन प्रेसिडेंट वगैरह का जब होता है चुनाव, क्यों? क्योंकि उतने समय के लिए फिर वो फाइनेंशियल पावर्स आपके पास आ जाती है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है। इस पे अभी तक क्यों आंख मूंदी हुई थी? क्योंकि इन क्लबों का पैसा जो है, जिन लोगों को ये जिस सरकार में जिनको लेना था, अपने आप पहुंच जाता था, कोई नया मंत्री या उनके जेब में पहुंच जाता था। पर अब सरकार और नेतृत्व तो बहुत सीरियस है कि ये लूट नहीं चलेगी। अभी तक हम लोग को पिछले साल तक ये पता चला कि मुसलमान जो है वक्फ के नाम पर जमीनें कब्जाए जा रहे हैं। उनको उन लोगों को रोकने के लिए जिसको काम करना था, वो खुद जो है सरकारी जमीनों पर बैठा हुआ है, इस तरीके से क्लब्स में बैठा हुआ है। कर क्या रहा है? सब के सब देश को थोड़ा 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 नोच रहे हैं, और सबको लग रहा है यार समंदर में से एक बूंद पानी ले रहे हैं, हम क्या ही ले रहे हैं, और हमको ये अधिकार है। और इसमें उनकी भी गलती नहीं है। उनको ये सिस्टम, अब लोग कहते हैं नेहरू आज तक गाली क्यों खा रहे हैं, अरे भाई यही हरकतें थी, यही वो लेगेसी छोड़ के गया है
कि जहां पर एक दिल्ली में बैठे हुए या मुंबई में बैठे हुए लोग नहीं वो नहीं है ना जी जी। इनकी पैसों की भूख इतनी बढ़ गई, वहां पे बैठे बैठे ये बाकी भारत को भूल गए। इतनी भूख बढ़ गई कि वहीं से डीप स्टेट्स के गाइड्स, एसेट्स, एडवाइजर्स, मैसेंजर्स भारत के अगेंस्ट में ये षड्यंत्र रचने लगे, क्योंकि वही आपने बोला ना, समुद्र में से बूंद ले ली, बूंद लेते लेते इनकी भूख ही बढ़ गई कि इनको पूरा समुद्र चाहिए अपने लिए। दिक्कत ये हो गई। इलेक्शंस में इनका इंटरफेरेंस करना, इनका वहां पे बैठ के प्रोटेस्ट तैयार करना, क्या लोगों को पता नहीं है कि जो शाहीन बाग हुआ था उसकी उसका एक बहुत बड़ा जो तार जुड़ती है, वो जिमखाना क्लब से जुड़ती है, वहां बैठ के तैयार किया गया। राहुल गांधी वहां के बहुत प्यारे विजिटर हैं, बहुत पुराने विजिटर हैं, उनके वो है। नेहरू के समय से इनकी लेगेसी चली आ रही है जिमखाना क्लब की। रेस कोर्स की आप बात करें, रेस कोर्स को 1994 में बोल दिया था कि लीज खत्म हो गई है, इसको खाली कर दो। आज तक वो मुद्दा कोर्ट में घसीटा जा रहा है, और 84 एकर्स की प्राइम लैंड पे कब्जा करके बैठे हुए। क्या करते हैं, कुछ लोग आते हैं, रईसों के तैयार तैयार होकर आते हैं, हाई एंड बूट्स पहनते हैं, कपड़े ऐसा लगता है कि अंग्रेज बन के आते हैं पूरे, और पोलो खेलते हैं वो घोड़ों पे बैठ के। 250 घोड़े रखे हैं, वो भी अल्ट्रा क्लास, मतलब एक एक घोड़ा 1-1 करोड़ का। जहां भारत में हमें जमीन चाहिए दिल्ली के अंदर, एमपी एमएलए जो नंबर्स बढ़ने वाले हैं नए पार्लियामेंट के अंदर, राइट, उनको एडजस्ट करने के लिए, उनके लिए स्पेस क्रिएट करने के लिए, वहां पे ये एकर्स की एकर्स जमीन पोलो खेलने के लिए रखी हुई। क्या मजाक है ये। वॉशिंगटन में चले जाओ, न्यूयॉर्क में चले जाओ, ये फैसिलिटी तो वहां पे भी अवेलेबल नहीं है। जी। देखिए, आपने कहा कि पोलो खेलने के लिए ठीक है, आपका घोड़ों के प्रति भी किसी का मोह हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इशू फिर वही आता है कि आप यह अगर अपने खर्चे पर, या आप अपने भी ऐसे रईस लोग हैं जो ये काम अपनी जमीनों पर अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, इनके पास दे हैव पेटेंट्स। मेन बात है ना लोकेशन की, मेन बात है उस ब्रांड की, मेन बात है उस एक्सक्लूसिविटी की जो इनको सुपर एक्सक्लूसिव बनाती है। हाँ, ये अमीश देवगन जी हैं, ये भी बता रहे थे कि इन क्लब्स में पहले लिखा रहता था प्री नेहरू एरा में, चटगांव में ये शुरू हुआ था, फिर कलकत्ता में आया, फिर उसका दिल्ली में आया जब इन्होंने शिफ्ट किया। अंग्रेजों का एक बार उन्होंने अपने लिए एक्सक्लूसिव बना रखा था, उनकी आदत थी, वो आए थे राज करने, हमने उन्हें राज करने दिया, बाकी सारी चीजें अपनी जगह थी। पर ये नेहरू ने, अब अच्छा इस बात बताइए, 5,000 जो इसमें मेंबर्स हैं, या जो दिल्ली जिमखाना में, इनका जो बाइफरकेशन है वो ऐसे है कि 40-40-20 करके, कि 40% जो है ब्यूरोक्रेट्स का है, 40% डिफेंस पर्सनल्स का है, और 20% व्यापारियों का है, उद्योगपतियों का है। लेकिन इशू पता है कहां पर है, कि हर ब्यूरोक्रेट या हर डिफेंस पर्सन जो है अपने बच्चों को मेंबर बना सकता है, और एक टाइम में पिता पुत्र या पिता पुत्री दोनों लोग, या माता पुत्री सब लोग मेंबर हो सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि बच्चा जो है डिफेंस में हो या बच्चा जो है ब्यूरोक्रेट। और ये जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है, और ये इसीलिए अब एकदम नेपो किड का एक अड्डा बन गया है, जहां पर दिल्ली में दलाली करने वाले लोग सत्ता के बगल में, भाई प्री मोदी एरा में और हो ही क्या रहा था, सोनिया गांधी के काल में वहीं बैठे थे, कोल्ड फिक्सर्स वहीं बैठते हैं। आपके ये आर्मी में डीलिंग, भाई मोदी जी ने तो स्वयं एक बार कहा था इंडिया टुडे के समिट में, कॉन्क्लेव में, अरुण पुरी जी और सबके सामने, कि आर्मी की डील्स एंड डोल्स में देश का नुकसान होता है, और कौन करता है ये सारा भारत जानता है, एंड द लुटियंस दिल्ली श्योरली नोज। एक बात और बताऊं। एक चीज, जी प्लीज कंप्लीट। हाँ, आप कहिए, फिर मैं अपनी बात करता हूँ। जो सबसे बड़ा खतरा है संदीप जी, जो सबसे बड़ा खतरा है, जिम खाना क्लब की मैं बात कर रही हूँ, देन आई कम टू द रेस कोर्स ऑल्सो। दिल्ली के सेंटर में बैठे हुए हैं ये लोग, और इनका 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस है। वहां से अगर ये कोई भी बैलिस्ट कुछ भी अगर लेकर आते हैं, रॉकेट लॉन्चर्स टाइप की कोई भी चीज ला सकते हैं, बिकॉज दे आर केपेबल। यहाँ पे जो बैठ रहे हैं लोग, वो टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स है, टॉप मोस्ट जजेस है, टॉप मोस्ट सिविलियंस ऑफ द कंट्री, जो इलीट है, जो कुछ भी करने के काबिल है। ऐसा नहीं कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज या इंटेलिजेंस एजेंसीज गलत है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत अच्छी है, बट वही उनको उनको 100 बार सच होना पड़ता है, इनको एक बार सच होना पड़ता है। और मोदी जी की जान को खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, स्पेशली आफ्टर वेस्ट बंगाल। आपने देखा वेस्ट बंगाल के बाद में मार्को रूबियो पहुंच गया उधर सीधे, दिल्ली में नहीं, क्यों नहीं आया? ही वाज सपोज्ड टू फर्स्ट ट्रैवल टू दिल्ली, नो? व्हाट वाज सो अर्जेंट? डोंट वी नो व्हाट द गेम्स आर बीइंग प्लेड बिहाइंड द कर्टन्स? घेरने की कोशिश की जा रही है उनको। तो जी। मार्को रूबियो की विदाई भी तो वैसे ही हुई है ना, एसएचओ ने विदा किया है उसको। मतलब एसएचओ ने। कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई डीएम, कोई एसपी, किसको में आईपीएस अधिकारी, कुछ नहीं, मार्को रूबियो
मतलब टॉप मोस्ट, ट्रम्प के बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए, उसको विदाई दी है यहाँ पे यूपी, मतलब और कोई रिसीव नहीं कर रहा, कोई विदा नहीं कर रहा, अजीबो गरीब तरीके से उसको बेइज्जत किया गया। दैट्स अनदर मैटर ऑल टुगेदर। बात है ना एरियल डिस्टेंस, मैं कह रहा हूँ लॉकेट लॉन्चर नहीं ले जा सकते, इतनी औकात नहीं है, चलो मान लिया है बात को। एरियल डिस्टेंस बहुत कम है पीएम रेसिडेंस से। आपके पास आज के समय में इतने शानदार इक्विपमेंट्स हैं कि आप कब कहाँ किसको बैठ के क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हु नोस। ठीक है। दूसरी बात, मोदी, वेयर डज मोदी जी कम्स फ्रॉम? मोदी जी के बारे में कहानी है कि जब वो पहली बार जब सीएम बने तो उनके चीफ सेक्रेटरी और उनके सब लोग आईएएस अधिकारी आए और मिलने लगे, सब कुछ हुआ। तो मोदी जी ने कुछ दिन बाद अपने सेक्रेटरी को बुला के कहा कि आप कभी वहां गए हैं जहां पर आपकी पहली पोस्टिंग थी, एज ए एसडीएम या एज अ डीएम या समथिंग लाइक, जैसा भी होता है कभी, तो पहली आईएएस की पोस्टिंग एसडीएम के रूप में होती है। उन्होंने, नहीं सर बहुत साल हो गए वहां नहीं गए। तो बोले होके आइए। तो वहां गए, वापस लौटे, और मोदी जी ने अपने सारे ब्यूरोक्रेट्स को भेजा, टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स को, कि सबसे पहले वहां जाओ जहां से उठे थे, और उनको कहा कि आप तो आगे आ गए, वो जगह वहीं रह गई। ये दिल्ली जिमखाना में क्लब में बैठे हुए सारे लोग, ये ब्यूरोक्रेट्स थे, कहीं से किसी गांव से उठे, पढ़ाई लिखाई मेहनत की, आईएएस बने, जो भी बने, उनके बच्चे फिर और भी कभी किसी जमाने में बने होंगे। ये लोग तो उठ के दिल्ली के टॉप मोस्ट एलिट सर्कल में पहुंच गए। जहां से उठे वहां वो जगह का क्या हुआ? आज भारत में समस्या क्या है? हम मोदी जी ये देख, एक तरफ ये देखते हैं कि मैं दिल्ली जिमखाना के ये मेंबर्स हैं, और एक तरफ भारत में ऐसे लोग हैं निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं, कार्य करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, सभ्यता की संरक्षण, मतलब सभ्यता को संरक्षित रखते हैं, और उनको ढूंढ, और इन इन पद्मा अवार्ड्स पर तो इनके बड़ा से बड़ा विरोधी उंगली नहीं उठा सकता। जिस प्रकार के हर साल के हम पद्म अवार्ड के विनर्स को देखते हैं, आपने एक एक तरफ स्टेटमेंट, ये समाज है और एक तरफ वो समाज है, क्या करेगा कोई? मोदी जी ने एक बार एक स्टेटमेंट दी थी संदीप जी, एंड जब जब मैं वो सोचती हूँ मेरे थोड़ा भावुक हो जाती हूँ। उन्होंने कहा था मुझे बड़े लोगों के लिए बड़े काम नहीं करने हैं। आपको याद होगा ये स्टेटमेंट बहुत वायरल हाँ, हुआ था। बड़े लोगों के लिए अब बड़े काम सोचिए नहीं, 98 साल की महिला हैं, भारत के लिए छोटे कर्नाटक से आती हैं, जी। कन्नड़ प्राइड वाले लोग हैं कहाँ? उनको पता भी नहीं है इस महिला के बारे में। ये महाभारत परफॉर्म करती हैं, ये कठपुतलियों पर कार्य करती हैं, 98 साल की महिला है। राष्ट्रपति स्वयं चली आई आगे। राष्ट्रपति को आगे नहीं आना होता, राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल होता है कि वहीं खड़ी रहती हैं, सब लोग वहां जाते हैं, पहुंचते हैं, स्वयं आई आगे। ये संस्कार है, ये भाव है, ये हमारा समाज है। इसको जो है, अभी मैं बताऊं, अभी हम पुष्कर दा बात कर रहे थे कि दिल्ली जिमखाना में अगर यदि हम लोग एक दूसरे को राम राम कह के या जय श्री राम करके संबोधित करेंगे तो क्या कुछ नहीं होगा, तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा? वहां ये सब अलाउड ही नहीं है। वहां तो ये है कि भारतीय सभ्यता से आप कितने दूर हैं, आप उतने ज्यादा एक्सक्लूसिव हो जाते हैं। कमिंग बैक टू गवर्नमेंट की एग्जैक्टली इशू क्या है? गवर्नमेंट देखती है कि आप हमारी लैंड पर बैठे हो, हमको एक्सपेंशन की जरूरत है, हमको रीबिल्डिंग की जरूरत है दिल्ली की। दिल्ली की रीबिल्डिंग प्रॉपर नहीं हुई है, वही पुरानी बिल्डिंग है, वही पुराना सब कुछ। यहाँ तक कि ये जो दिल्ली जिमखाना की बात हो रही है, इसकी बिल्डिंग भी काफी पुरानी हो चुकी है। जो लोग जाते हैं वो लोग डिस्कस भी करते हैं कि बहुत ही पैथेटिक स्टेट में है। करोड़ों रुपया वहां के चेयरमैन और पता नहीं कौन कौन कमा रहे हैं, सालों साल कमा रहे हैं, लेकिन उसके रिनोवेशन में एक पैसा नहीं खर्चा करते। क्यों? प्रॉपर्टी अपनी है ही नहीं, किराए पर है। भाई तुम ही यूज करते हो, तुम ही यूज कर लो, ढंग से उसको रख लो। नहीं, मिला हुआ अंग्रेज बना के दे के चले गए, तो हम इसको मिस यूज कर रहे हैं, चाहे जैसे कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, बैठ के करते क्या वहां पे? आज तक कर क्या रहे, मतलब कंट्रीब्यूशन क्या है? पैसे कमाने की तैयारी करते हैं वहां से कि यहाँ कहाँ पे पैसे नया अर्न कहाँ करना पे, गलत नहीं है गायत्री जी, कहाँ पे। पैसे अर्न करना गलत नहीं है। क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा रहे हो? क्या स्टार्टअप्स खोल रहे हो? क्या क्या कहते हैं, कुछ बहुत शानदार कार्य कर रहे हो, या पीएलआई स्कीम्स उसमें मतलब क्या कर रहे हो? ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाई जिससे भारत में काम आई? मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा क्यों नहीं दिया? हम तो मैं तो ये उन लोग की बात कर रहा हूँ जो प्री मोदी एरा से वहां पर काबिज हैं। दे यूज्ड टू रन, दे यूज्ड टू रन द कंट्री, दे स्टिल डू। डिफेंस पर्सन के 40% लोग हैं, पर सारे के सारे मेंबर्स इस समय डिफेंस पर्सन नहीं है। उनके वो बच्चे हैं जो वो दिल्ली की पत्रकारिता में, दिल्ली के हाई सोसाइटी में, जुडिशरी में। एक तो आजकल वहाँ एक नया क्लब बन गया, कॉलेजियम क्लब। कोई भी लड़का बच्चा, कहीं भतीजा जो है कहीं से भी लॉ की डिग्री ले आ रहा है, 2-4 साल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, फिर जज हो जा रहा है, वो भी इसके मेंबर्स हैं।
तो ये जो जुडिशरी का एक मेजर इशू हमको, कहीं आप सोचिए मैम, सिब्बल और सिंघवी दोनों एक साथ पहुंचे हैं इन दिस केस, जिमखाना क्लब को रिलीफ दिलाने के लिए, अच्छा, ओ माय गॉड, आई डिडंट नो दैट, सिब्बल और सिंघवी दोनों पहुंचे। टुगेदर क्या टुगेदर। बात, अब समझ में आ रहा है कि मैंने पहले भी कहा था, मधुमक्खी के छत्ते में मोदी जी ने पत्थर दे मारा है। ये पूरा जो रेस क्लब, जिमखाना, ये पूरा का पूरा सोनिया का बैकबोन है, जिसको अब तोड़ने की तैयारी हो रही है। लेट मी यस, बी वेरी वेरी फाइनेंशियल्स। पॉइंट। उनके पूरे फाइनेंशियल्स और उनके स्कीमर्स, उनके कौन कहाँ पे पैसे ठिकाने लगाता है, कौन प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, कौन मैसेंजर है, किसके थ्रू व्हाट्सएप स्प्रेड किए जाते, ये पूरा का पूरा, ये 2-3 जगह पे लोग बैठते हैं, ये सारे ये वहीं से कंट्रोल करते हैं। भारत सरकार की प्रॉपर्टी से ये लोग रेंटल अर्न करते हैं। ये जो पहले बिल्डिंग्स थी भारत सरकार का, अब कर्तव्य भवन बना है, सेवा तीर्थ बना है, ये सब क्यों बना है? क्योंकि पहले जो ऑफिसेस चलते थे 60-60 साल 100-100 साल पुरानी बिल्डिंग्स में चलते थे, और उनके किराए जाते थे। भारत सरकार के ऑफिसेज या मंत्रालयों के पास अपने ऑफिसेज नहीं थे, वो लुटियंस में, अच्छा लुटियंस में जमीनें किसकी थी? जो अंग्रेजों के कृपा पात्र थे। खुशवंत सिंह की जमीनें थी। खुशवंत सिंह कौन थे? जिनके बाप सुहा सिंह अंग्रेजों के कॉन्ट्रैक्टर थे और भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। ये सारे लोग आज भी हमारी छाती पर चढ़े हुए हैं, जो अंग्रेजों के कृपा पात्र थे, जिनको आदत है भारत को लूटने की, भारत को चूसने की, भारत को नोचने की। वो बैठे हुए हैं यहाँ पर और दिल्ली की प्राइम प्रॉपर्टी से पैसा अर्न कर रहे हैं, और भारत गवर्नमेंट जो है आंख बंद किए हुए बैठी हुई है। ये देखिए, वो हैं जो सेला बम करके एक मार्शल आर्ट है तमिलनाडु का, और वो मोदी जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आई मीन इट्स द पद्मा अवार्ड्स हैव एक्चुअली बिकम पीपल्स अवार्ड, और एक एक चुन चुन कर हीरे लेकर आते हैं उसमें, कि देख के ना मेरा तो गला गाय- भरा जी। गायत्री जी, हर पद्मा अवार्डी को देख कर ना हमें भारत के बारे में कुछ नया पता चलता है। नया अच्छा, भारत में ये भी होता है, भारत में ये भी हो रहा है, राइट। भारत में लोग ऐसा भी करते हैं। अभी एक ज्ञान परंपरा के 2-4 लोगों को दिया इन्होंने, मतलब मैं तो सोचता हूँ हर आदमी इतना मोटिवेशनल है, हर आदमी में अपने आप में, आप उनको देखो, उनके बारे में पढ़ो, तो लगता है कि कितना कुछ है जानने को, कितना कुछ है हमारे सभ्यताओं को जानने को। एक पूरा स्कीम चल रही है भारत सरकार की कि भारत में इस समय कहाँ पे हमारी पांडुलिपियां जो पुरानी थी, कहाँ कहाँ पे हैं, उनको ढूंढने का कार्यक्रम चल रहा है। और उनके डिजिटाइजेशन का तो चल ही रहा है, 30 लाख हैं, और ज्यादा ढूंढा जा रहा है। कौन कर रहा है ये सब काम? और बताएंगे जो अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस है, इसमें कौन सी लैंड कहाँ यूज है? इसमें एक बहुत बड़ा रोल है संजीव सान्याल जी का। संजीव सान्याल जी प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर टू मोदी जी, और वो इतिहासकार भी हैं, सचिंद्र नाथ सान्याल जी के जनरेशन में आते हैं। और अभी जिन्होंने INSV कौंडिन्य नाम का जहाज बनाया था 1500 साल पहले की टेक्निक से, और पोरबंदर से ओमान लेके गए थे ये लोग। सोचिए 1500 साल जहाज पुरानी टेक्निक से बनाए वो लकड़ी के जहाज, उसको ये लोग लेकर गए, ये दिखाने के लिए कि भारतीय हमेशा से व्यापारी थे, भारतीय हमेशा से अपनी बनाई हुई जहाजों से विश्व में व्यापार करने जाते थे, ये दिखाने के लिए। और उनका ही इसमें भी रोल है कि दिल्ली में जितनी रीबिल्डिंग हो रही है, पुराने बिल्डिंग्स तोड़ तोड़ के जिसको नई बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, सरकार उसका मैक्सिमम यूज कर रही है। वो अब इनका देखिए। ये रूट्स को, जो जड़ें होती हैं उनको हम्म, जोड़कर ब्रिजेस हम्म, बनाए हैं इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में, और ये 50 साल से काम ये कर रहे हैं। मतलब आपको ये सीमेंट और मोटर का ब्रिज बनाने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक। पेड़ों को जो, हाँ बिल्कुल, आई मीन कुछ चीजें ऐसी इतनी इंटरेस्टिंग निकल कर आई हैं कि देखकर अचंभा होता है कि हमारा भारत एक्चुअली में, देखिए, हम भारत प्रकृति के साथ। हम्म, भारत महान था, बट ये बीच में जो 1000 साल का आया ना, बीच में ये समय, ये इसने हमारा मनोबल तोड़ के रख दिया, और उसी मनोबल को हमें दोबारा से उठाना है और लोगों को फिर यस। से प्रेरित करना है कि फिर वैसे ही हो, और वैसी ही चीज हो। जिसको ये, तो ऐसा बोलते हैं लोग, हिंद महासागर इतना बड़ा था कि इसमें इतने मोती हैं कि आप गिनते गिनते थक जाते हो, खत्म नहीं होते हैं। मुझे एक बार एक हमारे बहुत फेमस गेस्ट है, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, बड़े परेशान, बोलते मेरी बुक्स बाहर, मेरे को कोई अप्रिशिएट नहीं करता है भारत में, ये नो वो नहीं। आई सेड सर, बात क्या है पता है आपको? बोलती क्या, भारत में हीरे मोती इतने भरे हुए हैं ना कि लोग अप्रिशिएट करना भूल गए हैं। अब जो उनके पास है वो उसकी कदर करना भूल गए हैं। दिक्कत ये है, ये नहीं कि वो आपके काम में कोई कमी है, हमारे यहाँ इतना है, बट ये 1000 साल वाला जो है ना, इसको खत्म करने की जरूरत है, एंड गेटिंग बैक द सेम थिंग। आई विल नेवर से गोइंग बैक टू द वैदिक सिविलाइजेशन, नो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं, वो समय जा चुका है, पानी के नीचे पानी बह चुका है।
बट वी कैन बी बेटर देन दैट, वी कैन इवॉल्व बेटर देन दैट। हम उससे भी अच्छा कर सकते हैं। आज तो टेक्नोलॉजी भी कितनी एडवांस हो चुकी है। जी संदीप अरे भाई। एटलीस्ट हम लोग बलि प्रथा कुर्बानी से तो ऊपर आ चुके हैं ना, जो आज भी घरों के बगल में देखने को दिख रही है, और इनके साथ रहना हमारी मजबूरी है। ये लोग वोट देके किस टाइप के नेताओं को हमारे सर पे बैठा देते हैं, हम लोग काम कब करेंगे, ढंग के काम कब करेंगे। और उनको उनका बेनिफिशियरी दिल्ली जिमखाना क्लब में बैठे हुए तो उनके मेंबर्स हैं, उस सिस्टम के, ब्यूरोक्रेटिक के सिस्टम के और जुडिशरी, और कुछ सुधारने आता है तो उस पर फिर ये आक्षेप लगता है। हमें बाद में पता चलता है कि अच्छा भारत में ऐसा भी, ऐसे भी लूट हो रही थी। सोचिए, पद्मा अवार्ड के माध्यम से पता चल रहा है कि भारत में क्या क्या अद्भुत काम हो रहे थे, और जिमखाना क्लब और इनके माध्यम से पता चलता है कि अच्छा भारत ऐसे लूटा भी जा रहा था, एंड बोथ इन द सेम टाइम्स, करंट टाइम्स। एग्जैक्टली। और देयर वाज 1947 व्हेन थिंग्स कुड हैव बीन, वहां उस मोमेंट से चीजें शुरू की जा सकती थी, लेकिन वो नेहरू की लेगेसी ने उसको और ज्यादा पुराने जो भारत को नोचने वाली प्रक्रिया थी उसको और ज्यादा सीमेंट किया, और ज्यादा मजबूत किया। जी। दैट इज द इशू। अब देखिए ना, ये जो पद्मा अवार्डी हैं, इनको जी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मैन बताया जाता है। इनके बारे में मेरे को ज्यादा डिटेल्स पता नहीं है। प्रॉब्ली आई डू अनदर शो जहाँ पे हम लोग पद्मा अवार्डीज की मुझे बात एक करेंगे। पद्मा अवार्डी मेंबर है, मतलब पिछले 2 साल में शायद उनकी मृत्यु भी हो गई। उन्होंने कुछ नहीं तो 20-25 हजार तरीके की अलग अलग वनस्पतियों की खोज की थी कि भारत में कौन कौन सी वनस्पति है, उनका क्या रोल है, क्या वो करते हैं, मतलब क्या उनका असर होता है। विशुद्ध प्रकृति की जो साइंटिस्ट रही होंगी ना, शी वाज द अभी वो। एक और अम्मा ही बोलूंगी या जो हम्म। भी है, क्योंकि उनको मैम बोलना ठीक नहीं रहेगा। दिया गया है जिन्होंने केरला में कम से कम 50,000 ट्रीज लगाए हैं, पेड़ हाँ, लगाए हैं। आज के समय में जब हम लोग अब मतलब लगाना है तो भूल ही गए हैं। लोग गार्डनिंग करते हैं अपने टेरेस पे, बट बियॉन्ड देन दैट नहीं करते हैं। 50,000 मतलब पूरा जंगल रिवाइव किया है उन्होंने, पूरा जंगल। तो दिस इज व्हाट किसी व्हाट मीडिया के पास कोई समय नहीं, मीडिया किससे बात करेगा, कॉकरोच जनता पार्टी। अरे तुम्हारे अपने देश में ढंग के लोग हैं, और तुम एक एक सीरीज हर एक पद्मा अवार्डी पे बना सकते हो, इनकी पे आपने कभी देखा किसी मीडिया सीरीज ने उतर के इन पे डॉक्यूमेंट्री बनवाई हो, या इनको प्रस्तुत किया हो कि इन्होंने क्या किया, किसने क्या किया, उसके यहाँ पहुंचा हो, वीडियो बनाई हो, कुछ किया हो? कहीं नहीं। बस इसी दिन दिखते हैं लोग, इसके बाद गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया को तो ईरान पे मिसाइल गिरानी है। नहीं, इंटरेस्ट मीडिया। ये है। आप ये देखिए ना, पहले किसको मिलता था? राजदीप सरदेसाई, इन जैसे लोगों को पद्मा अवार्डीज मिलते थे, सैफ अली खान। अब एक्चुअली जो लोग डिजर्व करते हैं उनको मिलता है। बट हम वापस आएंगे पद्मा अवार्ड से इलीट वाले स्टफ पे, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है कवर करना। कनेक्टेड है, तो अलग वीआईपी नहीं है। कल्चर को तोड़ रहे हैं मोदी जी, और ये जो यस। वीआईपी जो भारत को लूटने में लगे हुए हैं, और ये जो भारत के विरोध में खड़े हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो उनके विरोध में खड़े हैं, जो भारत के विरोध में खड़े हैं। क्योंकि ये जो 2-3 क्लब्स हैं, ये सारे वो क्लब्स हैं जिसके अंदर भारत के विरोध में तैयारियां की जाती हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं। अरे अब इतने ही अच्छे थे 70-75 सालों में संदीप भाई, बहुत प्रॉब्लम्स है हमारे देश में सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करके दिखाते ना। सब कुछ इन लोगों के लिए छोड़ दिए कि आप ही गायत्री समझ। जी, इन लोग के बच्चे भारत में किसी शहर में रहना नहीं चाहते। तुमने कैसे शहर बनाए हैं, 50-50 30 साल नौकरियां की हैं, पूरा आपका नेटवर्क था, कैसे शहर बनाए कि कोई आपका बच्चा किसी शहर में रहना नहीं चाहता है? सब बाहर जाना चाहते, बाहर रहना चाहते, वहीं जाके फोटोबाजी करना चाहते, रील बनाना चाहते हैं। सब तो तुम्हारे हाथ में था भाई, सारे ब्यूरोक्रेट्स आपके हाथ में था, पूरा भारत था, सारा अधिकार था, सब कुछ था। आपने बसने दिया, आपने गंदगी होने दिया, आपने सब कुछ बर्बाद होने दिया, और फिर कह दो पॉलिटिशियन। अच्छा, तो पॉलिटिशियन एक आया तो है ढंग का, कर लो ना अब काम। अब क्यों जिमखाना क्लब पे बैठे हो? निकलो भारत में। अब कौन सा पॉलिटिशियन तुमको रोक रहा है ढंग का काम करने से? आओ योगी जी। जी के यहाँ आ जाइए, एडवाइजर हो जाइए, जो भी हो जाइए, बनाइए प्रदेश। ये जो 10 जिमखाना क्लब की बात चल रही है, जो स्वैंकी क्लब्स है महाराष्ट्र में, आई वुडंट बी सरप्राइज उसमें 2-3 दाऊद और पाकिस्तान से पैसा आके के साथ उसका कनेक्शंस निकला पैसा है। कमाते होंगे वो सब, सबका जो हिस्सा बटा होगा। जो वहां पे मेंबर्स हैं उनके कनेक्शंस दाऊद और पाकिस्तान से निकल कर आए, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड। इस्लाम क्लब स्पेशली, क्योंकि इस्लाम जिमखाना क्लब राइट ऑन मरीन ड्राइव,
So you can imagine what all might be going on there. Thank you so much, Sandeep ji, for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।